आज मैं आपको दो बैलों की कथा का पांचवा भाग बताने जा रहा हूँ। चौथे भाग तक आपको बता दिया गया है। दोनों मित्र बैल हीरा और मोती काजी हाउस में बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद एक सप्ताह तक दोनों को वहाँ पर बंधे पड़े रहना पड़ा। किसी ने उनको चारा तक भी नहीं दिया, चारे का एक तिनका तक भी नहीं दिया। एक बार पानी सिर्फ दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उनसे उठा नहीं जाता था। उनकी बिल्कुल ठठरियाँ निकल आई थी। ठठरियाँ अर्थात उनकी हड्डियाँ दिख रही थी, नशे सब दिख रही थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 व्यक्ति एकत्र हो गए और दोनों मित्रों को निकाला गया काजी हाउस से बाहर। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन को फीका करके चले जाते कि ये मरेले बैलों को कौन खरीदेगा। सहसा एक दड़ियर आदमी, दाढ़ी रखा हुआ व्यक्ति, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, वहाँ पर आ गया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोद कर फिर भुंसी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर ऐसा पता चलता था कि यह बहुत ही क्रूर व्यक्ति है और दोनों मित्र बैल उसको देख करके डरने लगे। उन्हें संदेह हुआ और दोनों एक दूसरे से बात करते हुए भय खाने लगे। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक हम लोग भागे, अब जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया। अश्रद्धा का मतलब उसकी श्रद्धा बिल्कुल खत्म हो गई कि अब हमारी जिंदगी बचेगी। इसलिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि मोती ने अश्रद्धा भाव से उत्तर दिया। भगवान, कहा जाता है कि भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती है? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास ही रहेंगे, इस व्यक्ति के पास ही रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था। गया के घर जब दोनों बैल थे तो लड़की ने इन दोनों बैलों के पगहे को छोड़ दिया था और दोनों भाग गए थे। तो ये दोनों बैले मानते हैं कि वो लड़की में, उस लड़की के अंदर भगवान का स्वरूप है। अर्थात इस समय यह भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के अंदर दया होती है, भगवान का वास उसके अंदर होता है। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता करने की बात है। अगर ये छुरी चलाएगा, मान लीजिए, तो हमारे मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी के काम में आएंगे। अब देखिए दोनों बैलों के अंदर कितना बड़ा बलिदान है। जैसे कोई देशभक्त अपने देश के लिए बलिदान देता है, तो इस कहानी के माध्यम से यही समझाया गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे कितने देशभक्त अपने प्राणों के बलिदान दे दिए और ये दोनों बैल अपने प्राणों का बलिदान देकर के एक दूसरे को सुख देना चाहते हैं। नीलामी हो जाने के बाद दोनों मित्रों को उस दड़ियल के साथ जाना पड़ा। दोनों बोटी बोटी कांप रहे थे बेचारे और बहुत भयभीत हो रहे थे। रास्ते में कहीं गिर जाते थे तो या इधर उधर धीमी चाल हो जाती थी तो वह व्यक्ति इन्हें डंडे से मारता था। राह में गया बैलों का एक रेवड़ हरे भरे हार के चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल चतुर दिख रहे थे, चंचल दिख रहे थे। कोई उछलता था और कोई आनंद से बैठा हुआ पागुर करता था। कोई भी जानवर पागुर करता है तो अपना भोजन पचाता है। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि दो भाई बधिक के हाथ पड़ गए हैं और ये कितने दुखी हैं, कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह रास्ता परिचित है, इस रास्ते से हम कभी आए हैं। और वही बाग, वही गांव, और प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। उनको आभास हो गया कि हमने अपने गांव के पास से जा रहे हैं। यह लो, अपनी ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही वह हमारा कुआं है। दोनों बैलों ने आपस में बातें करने लगे। मोती ने कहा, हमारा घर बगीचा सब आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है। अब वो दोनों घर के पास आने लगे। बाद में आगे बढ़ते हैं दोनों बैल, तो आगे बढ़ने के बाद देखते हैं
कि वहाँ पर जो है झूरी अपने द्वार पर बैठा हुआ है और देखते ही देखते वो दोनों बैल दौड़ करके झूरी के पास चले गए और झूरी अपने दोनों बैलों को देख करके उसकी आंखों में आंसू आ गया और दोनों बैल को गले से लगा करके चूमने लगा। तब तक दौड़ करके वहाँ वो दड़ियल व्यक्ति भी आता है और बैल की रस्सियों को पकड़ लेता है और झूरी ने कहा कि यह बैल मेरे हैं और वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, यह बैल मैं मवेशी खाना से खरीद कर लाया हूँ, नीलामी हो रही थी वहाँ से खरीद कर लाया हूँ, यह बैल मेरे हैं। इसके बाद झूरी ने कहा नहीं, ये बैल देखिए मेरे द्वार पर आकर खड़े हो गए, हमें चूमने लगे हैं, इसलिए यह बैल मेरे हैं। तब तक मोती ने जो है सींग से उस व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ा और वह व्यक्ति भाग गया। बहुत दूर तक मोती ने उसे दौड़ाया, वह डर के मारे भाग गया। अब दोनों बैल झूरी के पास आ गए और फिर उनको झूरी ने जो है चारा दिया और उनके लिए खली और हर प्रकार के अच्छे चारे दिए गए। बाद में जो है झूरी की पत्नी भी आती है, उन दोनों बैलों को चूमने लगती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वह अरियर व्यक्ति वहाँ से हार करके चला जाता है, फिर मोती अकड़ता हुआ लौट आया। मोती जब अकड़ता हुआ लौट आता है तो हीरा बोलता है कि अब तुम्हारा डर जो है ख़त्म हो गया। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं उसको बगैर मारे छोड़ता नहीं। इस प्रकार हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता था। दोनों बैल आपस में बात करते हैं, हम कितनी समस्याएं से घिरे हुए थे। जरा फिर देर नादों में खली भूसा ये सब दिया गया, दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और फिर गांव के लड़के खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे और उसी समय मालकिन ने आकर के दोनों बैलों के माथे को चूम लिया। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों बैलों की कथा में आप देखो तो दोनों बैलों के प्रति कितना प्रेम था और दोनों बैल समझिए ये देशभक्त की तरह आज़ादी को प्राप्त करना चाहते थे। आज़ादी को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कभी कभी प्राणों की बाजी भी लगाना पड़ता है। जिस तरह से दोनों बैलों ने अपनी प्राणों की बाजी लगा करके फिर वहाँ से गया के घर से भागे थे, रास्ते में बहुत सारी समस्याओं का सामना किए। तो प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से हमको ये समझाया है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं और उसमें एक समूह बन करके लड़ाई लड़नी पड़ती है। और बाकी हम प्रश्न उत्तर आपको अगले दिन कराएंगे। धन्यवाद। इस कहानी के पाँचवें भाग को आपको याद करना है और इस पाठ का प्रश्न उत्तर अगले दिन हम कराएंगे। धन्यवाद।